नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। सावन महीने की शिवरात्रि कब है? सावन महीने की शिवरात्रि के दिन कौन से मंत्र का आप जाप करें ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करें। सावन की शिवरात्रि का हमारे शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है, इस दिन कैसे पूजा करें ताकि जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उनकी शादी हो जाए, जिन लोगों के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, नौकरी को लेकर परेशानी है, वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी है, धन की कमी रहती है, उनकी परेशानियां दूर करें भगवान शिव। उसके लिए हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, पूजा विधान भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये सावन मास की शिवरात्रि किस दिन है। तो हमारे पंचांग के अनुसार सावन मास की जो शिवरात्रि आती है वो हर साल सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होगी 11 अगस्त को और इसकी शुरुआत हो जाएगी 11 अगस्त 2026 को सुबह 4:43 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त को। जब 12 अगस्त लग जाएगी और देर रात 1:51 पर। तो 11 अगस्त को क्योंकि सूर्योदय के समय शिवरात्रि रहेगी, चतुर्दशी तिथि रहेगी, तो इस दिन ही शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो सावन मास की शिवरात्रि है 11 अगस्त 2026 को। शिवरात्रि तो वैसे हर महीने आती है, आप देखते हैं हर महीने चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन क्योंकि ये जो सावन का महीना है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, इसका एक एक दिन भगवान शिव को समर्पित है, तो इस महीने की जो शिवरात्रि है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस शिवरात्रि के दिन की गई भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक विशेष फल प्रदान करने वाला होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इसलिए इस शिवरात्रि के दिन आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं जो थोड़ा सा प्रसिद्ध हो आपके इलाके में, वहाँ देखेंगे सावन की शिवरात्रि के दिन भारी भीड़ होगी, भक्तों का तांता लगा होगा भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, रुद्राभिषेक कराने के लिए। क्यों इतनी संख्या में भक्त मंदिर जाते हैं सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करने के लिए? कोई तो बात होगी। तो वो बात ये है कि इस विशेष दिन की गई पूजा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करती है। जैसे मान लीजिए जिनके घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने जॉब भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उन लोगों को सावन की शिवरात्रि के दिन अवश्य रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक में अपने बच्चों को बिठाना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए। आप देखेंगे साल भर नहीं बीतने पाएगा, अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह तय हो जाएगा। इसी तरीके से जिन लोगों के जीवन में परेशानी है, मान लीजिए जॉब को लेकर के परेशानी है, उसमें उठापटक बनी रहती है, तो आप भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जॉब की परेशानी दूर होगी। जिन लोगों की संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए आप गाय के कच्चे दूध से सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, भोलेनाथ की कृपा से उत्तम संतान की प्राप्ति आपको होगी। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत शुभ दिन है भगवान शिव की आराधना का। भगवान शिव तो देने के लिए बैठे हैं, लेने वाला चाहिए। आप आगे बढ़ कर के जो भी आपकी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें, भगवान भोलेनाथ अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सावन की शिवरात्रि के दिन
एक तो हमें रुद्राभिषेक कराना चाहिए। मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है रुद्राभिषेक कराने का, तो वो क्या करें, कौन से मंत्र का जाप करें, क्या सरल पूजा विधि है जिससे स्वयं पूजन कर लें और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो पहले आपको पूजा विधि बताते हैं, फिर मंत्र भी बताएंगे कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं। कम से कम 3 मंत्र आज बताएंगे जिनका आप जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रतिदिन की तरह आपकी जो दिनचर्या हो उसको ध्यान में रखते हुए इस दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और अगर आप अपने घर में भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं तो तैयारी करें, या आपके घर के पास कहीं शिव मंदिर हो तो वहाँ जाकर के भी पूजा कर सकते हैं। दोनों स्थितियाँ हैं, सुबह सुबह पूजन करना अति उत्तम है। तो हमने आपको बताया कि 4 बज के बताया ना आपको कि 4 बजे के बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, तो आप भगवान शिव का पूजन सुबह सुबह करें। जैसे ही सूर्योदय हो तो आप अवश्य पूजा शुरू कर दीजिए। कौन कौन सी सामग्री जरूरी है, देखिए भगवान शिव के पूजन में 2 ही सामग्री सबसे ज़्यादा जरूरी है, एक है गंगा जल और दूसरा है बेलपत्र। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो भगवान शिव को अर्पण करिए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। इसके साथ षोडशोपचार पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो जिन लोगों के पास समर्थ है, पैसा है, खरीद सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सामग्री जरूर ले लें। जैसे गाय का कच्चा दूध ले आइए, आप दही ले आएँ, घी ले आएँ, शहद ले आएँ, बेलपत्र कम से कम 11 और ज़्यादा बढ़ा सकते तो 51, 101 इस तरीके से बेलपत्र ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए शमी पत्र, भांग, धतूरा, मदार के पुष्प आप बाजार में आजकल सब कुछ मिलता है, ला सकते हैं। इसके साथ ही फल, ऋतु फल चढ़ाना चाहिए, जैसे केला है, सेब है, आम है, जो इस ऋतु में आसानी से मिल जाता है, वो ऋतु फल ले लें। भस्म, सफ़ेद चंदन लेकर के आएँ और सारी सामग्री एकत्र करके अगर मंदिर में पूजा करना है तो मंदिर में कर सकते हैं या घर में भी। तो अगर मान लीजिए पंडित जी हैं तो वो आपको बताएंगे, उनके अनुसार कर लीजिए। नहीं तो सबसे पहले गंगा जल में जल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर गाय के कच्चे दूध से करें, फिर दही से करें, फिर शहद से करें, फिर घी से करें, फिर गंगा जल मिले हुए जल से करें। फिर इसके बाद भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और फिर भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान शिव से प्रार्थना करें, जो आपकी मनोकामना है वो भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। फल का भोग लगाएं और अगर संभव हो तो अपने घर में खीर बना लें। खीर का भोग लगाना भी उत्तम माना जाता है। तो भगवान शिव का पूजन करने के बाद भोग लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटेंगे। इसके बाद मंत्र नोट करिए, कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप हमें इस सावन की शिवरात्रि पर अवश्य करना चाहिए। तो सबसे सरल मंत्र जो सबको आता है, जिसको बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, वो है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम शिवाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ओम शिवाय नमः। और तीसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस पावरफुल मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मंत्र आपको सरल लगे उस मंत्र का जाप करना उत्तम है। तो आप रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे और शिव चरणों में अपनी मनोकामना निवेदन करेंगे। ये कार्य, ये उपाय, ये कर्मकांड, ये पूजा आप भगवान शिव के पवित्र दिन शिवरात्रि के दिन करें। भोलेनाथ की कृपा से अवश्य आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और उन्नति के रास्ते आपके लिए अवश्य खुलेंगे। जो लोग काल सर्प दोष से परेशान हैं उनको अवश्य इस दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए और चांदी के नाग नागिन
भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके काल सर्प दोष की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।